चलो बबुआ, देर मत करिए, फटाफट शुरू करिए। प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं सभी को पता है। ये क्या नाउन की जगह ही इस्तेमाल होता है। ये क्या हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम नाउन का रिपीटेशन नहीं करना पड़े। ये क्या एक्ट एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। ये क्या सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो अब सभी को पता है आई एक क्या प्रोनाउन है। आई, मी, वी, आवर, ये सब कुछ क्या है प्रोनाउन है। ठीक है। यू ये सेकेंड पर्सन है। ही, शी, दे, इट, ये सब कुछ क्या है प्रोनाउन है। ठीक है। ये हम नाउन के बदले में इसे हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स को हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। पहले हम एक पढ़ लेते हैं टाइप्स जो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो कुछ भी है सभी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आई, वी, यू, ही, शी, ई, दे, इट, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ पर्सनल प्रोनाउन ही है। अब देखो जो इट है ना, इसको हम कभी कभी पर्सनल हम ज़्यादातर हम पर्सनल प्रोनाउन ही इसको मानते हैं। हाँ, लेकिन हम इससे कभी कभी इम्पर्सनल प्रोनाउन भी प्रोनाउन जैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल जब दूंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे। देखो इट तो या फिर सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। जब इट ये सब्जेक्ट और फिर कुछ नहीं बनेगा तब इट क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। जैसे कि इट किल्ड द बॉय। इट यह क्या सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इट क्या बनेगा, इट बनेगा पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या बनेगा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। इट किल्ड द बॉय। द बॉय यह क्या ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो, इट इज आई हु किल्ड हर। यह सब्जेक्ट कौन है, आई। ऑब्जेक्ट कौन है, ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन इट क्या है, ये ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है। तो यह इट बन जाएगा क्या, इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या बनेगा, इम्पर्सनल। इट इज राम हु हेल्प मी। राम, इट, यहाँ पे इट क्या है, इट यहाँ पे है इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। ठीक है। अब देखो इस इम्पर्सनल प्रोनाउन को इसको हम डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर हमने लिख लिया द कैट, कैट किल्ड इट। यह का इट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ये क्या है, ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो अब देखो, अब हम केस को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोनाउन का जो केस होता है ना, वो तीन तरीका का होता है। एक है सब्जेक्टिव केस, है ऑब्जेक्टिव केस, है पॉजिटिव केस। जैसे कि सब्जेक्टिव केस कौन सा बोलेंगे, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि ही हेल्प मी, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है। तो ये ही क्या बनेगा, ही बनेगा। ये ही प्रोनाउन का कौन सा केस है, ये है सब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब यह मी जो है ऑब्जेक्ट, जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो बन गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। आई हेल्प हिम, यहाँ पे हिम ये क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव केस। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट केस समझ गया, ऑब्जेक्ट केस समझ गया। सब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक ठीक। अब पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में इसमें दो तरीका का आ जाता है। एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे कि आई से बन गया मी, ये तो ऑब्जेक्टिव केस बन गया। आई से माई। अब ना तुम लोग बोलोगे कि आई तो प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन है, तो ये भी प्रोनाउन है। नहीं, ये है एडजेक्टिव। ठीक है। यही इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब हम माइन बोलेंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है। एक बार हम इस चार्ट को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, एंड सब्जेक्टिव केस आई, वी, ये सब क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन का यह है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में ये आई से क्या बन गया, आई से बन गया मी। वी से क्या बन गया, वी से बन गया आस। ठीक है। वैसे ही यू से बन गया क्या, यू तो यू रहता है ना। थर्ड पर्सन ही से बन गया हिम, शी से हर, इट से इट, दे से देम।
अब जो है पॉजिटिव केस में क्या है, माई माई से क्या बन गया, माई से माइन, माई जो है ये क्या, अब जब एक तुम सेंटेंस लिखोगे, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिख दिया, देखो दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज आवर। अब देखो दिस इज माई एक ऐसे सेंटेंस कंप्लीट है कि ये है मेरा क्या, ये मेरा क्या है, दिस इज माई बुक। तो इसको एक नाउन का जरूरत होता है ना, और नाउन का जरूरत किसको पड़ता है, एडजेक्टिव का। तो यह माई क्या बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव। दिस इज आवर कंट्री, इसको क्या एक नाउन की जरूरत पड़ता है, नाउन की जरूरत किसको पड़ता है, एडजेक्टिव को। तो आवर बन गया क्या, आवर बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। और जब हम लिखेंगे दिस बुक इज माइन, तब ये बन गया प्रोनाउन, ठीक है। देखो माई क्या, माई है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आवर क्या, आवर है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन प्रोनाउन क्या है, माई से माइन बनेगा, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। आवर से आवर्स, एस जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये कोई एपोस्ट्रोफिस नहीं है, ठीक है। अगर तुमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो गया, तुम एकदम ऊपर चले जाओगे। आवर से आवर्स, योर के पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब योर्स लगा बनाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। हिज क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब हिज का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या, हिज ही रहता है। हार्ट तो एडजेक्टिव, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, हार्ट्स। इट्स तो एडजेक्टिव रहता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता। देयर से देयर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ो। देखो पापा, ये एक चीज नोट कर लो, इफ टू और मोर प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड और दे शुड बी इन द सेम केस, तो हम उस दोनों को सेम केस में रखेंगे। सेम केस में यानी अगर वो सब्जेक्टिव केस होता है तो दोनों को ही एंड के आगे और एंड के बाद में जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम क्या, उसको हम अगर ऑब्जेक्ट बने तो हम दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। दोनों अगर पॉजिटिव केस में है तो दोनों को पॉजिटिव केस में रखेंगे। हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस बुक्स आर फॉर यू एंड आई। अब देखो यू यहाँ पे क्या है, यू क्या सब्जेक्ट का काम कर, ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेकिन आई इसको तुम सब्जेक्टिव केस में क्यों रख दिया, तो ये तो गलत हो गया। इसको भी ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा, यानी दिस बुक्स आर फॉर यू एंड मी, ये करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यू एंड आई विल डू, विल क्या है, वर्ब है, ठीक ना। यहाँ पे विल डू क्या है, विल डू वर्ब है, और वर्ब अपना एग्रीमेंट किससे क्या है, सब्जेक्ट से। यू तो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, आई भी सब्जेक्ट है, तो यह कंजंक्शन क्या सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट से जुड़ा है, इतना भी सही है, ठीक है। राम और माई सेल्फ विल डू द वर्क। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या विल डू क्या वर्ब है, इसको क्या सब्जेक्ट आएगा और से जुड़ा है, तो माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने के लिए सब्जेक्ट किससे होना पड़े, तो क्या है राम एंड आई, राम एंड आई, माई सेल्फ नहीं बनेगा, राम और आई विल डू द वर्क, ठीक है। जब तुम इंटरव्यू वगैरह में जाते हो अक्सर पूछा जाता है अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम बताओ, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, मैंने जैसे लिखा विकास का नाम लिखा, ठीक है, माई सेल्फ विकास। एक गलत है, बोलने के लिए बोल देते हैं लेकिन एक गलत है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट बनने के लिए आपको सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव फॉर्म डालना पड़ेगा। आई एम विकास या फिर माई नेम इज विकास, ठीक है। ऐसे मत बोल देना आई एम नोन बाय विकास, ये सब कुछ ना, दुनिया मुझे विकास के नाम से चल रहा है, बस सिंपल से बोल देना आई एम विकास, माई नेम इज विकास। आई माई सेल्फ विकास ये भी नहीं बोलना, ठीक है, माई सेल्फ लगना ही नहीं है, ठीक है। दिस इज विकास ऐसे भी नहीं बोलते हैं, ठीक है।
सिंपल बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दिस देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। ये जो राम है ना, नाम का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बनता है, ठीक है। जैसे कि आई टोल्ड राम, और राम, क्या हो गया यार, आई टोल्ड राम और राम टोल्ड मी, इसके हो गया। तो यह नाम है, लेकिन यह एक ऑब्जेक्ट का काम, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, अब बिटवीन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब राम तो ऑब्जेक्ट है, और एंड से जुड़ा है कंजंक्शन ऑफ अदर टॉपिक है। ये आई नहीं होगा, सब्जेक्ट किसने, ये मी लगाओगे, ठीक है। ये वाला रूल को नोट कर लेना भाई। देखो बबुआ क्या लिखा है, आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो लेट के बारे में बाद में हम ऑब्जेक्ट केस क्यों करें, क्योंकि बबुआ लेट जो है वो क्या है, वो वर्ब है, ठीक है। लेट लेट, और इसका जो फॉर्म है लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म में पास्ट प्रेजेंट सब कुछ लेट ही आ जाता है, ठीक है। तो तुम इसको देखो, तो लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी, सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो लेट हिम डू द वर्क, ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेट आस क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट वी कभी नहीं होगा, ठीक है, अगर वी दे दिया तो गलत हो जाएगा। लेट अस अटेंड द मीटिंग, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट, इसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा, राम तो ठीक है, लेकिन आई ये गलत कर दिया, यहाँ क्या होगा, मी होगा, मी एंटर हिज चैम्बर। अब देखो ये वाला को नोट कर लेना, आफ्टर द फ्रेज इट इज और इट वाज द प्रोनाउन इज इन सब्जेक्टिव केस, ठीक है, इसको याद रखना है। इट इज या फिर इट वाज, इसके बाद क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस। जैसे कि अगर हम दो इट हु डिड दिस, इट इज मी, हम लोग कहते हैं हु इज इट, इट इज मी, ये गलत है, ठीक है। अगर तुमने बोल दिया इट इज, अरे यार, इट इज मी हु हेल्प्ड हर, तो क्या हो, इट इज मी, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी अभी क्या बोला, इट इज, इट वाज, इसके बाद क्या बनता है, सब्जेक्टिव केस बनता है, ठीक है। तो इससे क्या 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 करना पड़ेगा, इट इज आई, इट इज आई हु हेल्प्ड हर, इट इज आई हु हेल्प्ड हर, ओके। क्योंकि देखो इस सेंटेंस का हेल्प, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, इट क्या इसका सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है नहीं, इस सब्जेक्ट का सेंटेंस आई है, ठीक है। आई का क्या सब्जेक्टिव केस बनेगा, ठीक है। इट के, ये तो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक ना। तो इस सेंटेंस में देखो इट वाज हिम और ही हु हेल्प मी, हमने बोल दिया इट वाज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म अगर मानी हिम गलत है, ही बन जाएगा, ठीक है। इट वाज ही हु हेल्प मी टू डू, ओके। जैसे अगर हमने बोल दिया इट इज मी और आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब देखो इट इज मी, हमने बोल दिया इट इज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी मी गलत है, आई बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक गलत है, क्या गलत है, इट इज आई तो सब्जेक्ट है, आई के बाद क्या इस क्यों लगा दिया, आई के बाद क्या है, इट इज आई हु एम बनेगा, ठीक है, हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। इस चीज को देखो, इफ आई वेर ही और इफ आई वेर ही और हिम, यहाँ पे क्या लगे, आई वुड हैव हेल्प इधर, ही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। आई वुड हेल्प, इफ आई वेर ही हिम आई वुड हेल्प हर, देखो आई तो सब्जेक्ट है ना,
ए वर्ब है और आई सब्जेक्ट के बाहर के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब तो ऑब्जेक्ट लगा दो, हिम लगा दो, पर गलत है। अगर इफ़ आई और ही होगा, क्यों होगा कि आप तो सोचोगे ना कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास वर्ब है तो बस ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इसलिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मतलब देखना पड़ेगा कि अगर मैं ही की जगह रहता ना तो मैं उसकी पसों से हेल्प करता, ही की जगह रहता। तो यहाँ पे आई जो है ना, आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अपने आपको ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रहेगा, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह रहेगा। सब्जेक्ट अपना तुलना कोई सब्जेक्ट से करेगा ना, ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा, ठीक है। तो आई ही के जगह रहता, हिम के जगह नहीं रहता। आई तो सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो यह ही होगा, ठीक है। दूसरा, इफ़ दे और आई या मी, अगर वो लोग मेरी जगह रहते हैं ना तो जरूर बॉस को वापस करते हैं। तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट अपने आप को क्या सब्जेक्ट को जगह रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन से जो कुछ भी रह रही है वो हम करेंगे, ठीक है। ये देखो, आई सपोज राम टू बी श्याम, मैंने राम को श्याम मान लिया। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है वो देखना पड़ेगा। आई तो सब्जेक्ट है, मैं अपना कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि मैंने राम को श्याम मान लिया, तो राम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मेरा तो कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है, यह राम के कंपैरिजन श्याम से हो रहा है। तो राम ऑब्जेक्ट हो रहा है तो श्याम भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो पिछला सेंटेंस दिया था, अगर ऐसा रहता ना, इफ आई और ही या हिम आई वुड हेल्प हिम। आई का कर्म से सब्जेक्ट का क्या, सब्जेक्ट ही करेगा, ही बनेगा। लेकिन आई का कर्म से कंपेरिजन राम से नहीं हो रहे, राम को श्याम को मान लिया। तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है ना, तो ए भी ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आई सपोज राम टू बी ही और हिम, यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट और राम तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा ना, तो ही नहीं होगा, हिम बनेगा, ठीक है। अब आ गया कहानी ध्यान के लिए, ठीक है। ध्यान, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान को समझना है। ध्यान के बाद कभी कभी सब्जेक्टिव केस की बात है, ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, ठीक है। लेकिन कैसे पता करेंगे कब सब्जेक्टिव, अरे यार ऑब्जेक्टिव, अब कैसे पता करेंगे कि ध्यान के बाद सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ध्यान जो है कैसे पता करेंगे प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म होगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे पता करेंगे बोलो। देखो, कब सब्जेक्टिव आएगा कब ऑब्जेक्टिव आएगा, सेंटेंस में देखना है। अगर दैट के बाद अगर दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव कैसे लगाना। अगर ध्यान के बाद ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन कर रहा है, दो ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना, ठीक है। ऐसे नहीं पता चलेगा, सेंटेंस में ही पता चलेगा। सेंटेंस में देखो, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे पता करेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब हम सेंटेंस में देखेंगे तब हम समझ जाएंगे, ठीक है, कि कब सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हो रहा है, कब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। जैसे कि ये सेंटेंस को देखो, आई नो बेटर देन ही और हिम। आई देखो, आई तो सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा जानती हूँ अच्छे से, उससे ज़्यादा, मतलब क्या है, सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो एक नहीं होगा, तो ही बन जाएगा, ठीक है। आई नो बेटर देन ही, हम बोलते हैं जब हम बात करते हैं तो हम बोल देते हैं आई नो बेटर देन हिम, लेकिन वो गलत है। वो क्या, वो ग्रामेटिकली वो एकदम गलत है। अगर आपको सही बोलना है तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आई नो बेटर देन ही, मैं उससे अच्छा जानता हूँ। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है। अब देखो हमने जो पहले किया, ठीक है, इसमें तो कंपैरिजन तो दोनों के बीच आ रहा है ना। लेकिन अब देखो, यह देखो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस, यह 3 आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दोनों का भी चांसेस है, हम
एक जगह में हिम भी लगा सकता हूँ और एक जगह ही भी लगा सकता हूँ, ठीक है। दोनों के चांसेस है, दोनों के चांसेस है। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। अगर मैं देखता हूँ ना कि आई नो बेटर देन ही और हिम, यह ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इसे ही मतलब मिटा देता हूँ, अगर आई नो बेटर देन हिम इसको, तो इसको क्या है ऑब्जेक्ट। आई जो है, आई जो यू के बेटर जानता है वो हिम को बेटर नहीं जानता है, ठीक है। आई को कंपेरिजन का किसी के साथ नहीं हो रहा है, आई का किसी के साथ नहीं, या ही और हिम इसके साथ कंपेरिजन, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, आई नो यू बेटर देन हिम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव लगा दिया, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, तो यह कंपैरिजन क्या है, आई जो है वो यू के ज़्यादा अच्छे से जानता है, पर ही जो है इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं होता। तो यह कंपैरिजन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है। मैं भी सब्जेक्ट हूँ, ही जो है ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं यू को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो यह कंपैरिजन आई का कंपैरिजन ही से हो रहा है। तो यह सब्जेक्ट के कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, आई जो है यू को ज़्यादा अच्छे से जानता है, ही से ज़्यादा अच्छे से, तो यह सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट जो है। और ऊपर क्लास सब्जेक्ट का मतलब है क्या था, आई जो है वो यू के ज़्यादा अच्छे से जानता है, हिम को नहीं जानता है, ठीक है। आई जो है यू को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हिम को नहीं जानता है। तो कंपैरिजन है यू और हिम का हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, और यह का मीनिंग अलग है, ठीक है, मीनिंग अलग जा रहा है, दोनों हो सकता है। तो यह तो दोनों हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे दोनों का चांसेस है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करें तो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अगर हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे तो मतलब इस सब्जेक्ट से कंपैरिजन करें, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस लिखा होता, ठीक है, आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन ही और हिम, यह क्या आएगा, यह देन के बाद, यह बोलो, यह देन के बाद कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। देखो, आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन ही और हिम, देखो ये चॉकलेट्स जो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है ना, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। आई को मुझे ज़्यादा पसंद है लेकिन उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, आई को ही से कंपैरिजन हो, उसको नहीं है, तो मतलब तो यह क्या ही हो जाएगा, ठीक है, हिम नहीं होगा, ठीक है। अब करेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, ओके। Arrangement of pronouns. When in a sentence there are first, second and third person, the arrangement is 2, 3, 1. मतलब पहले होगा सेकंड पर्सन, फिर होगा थर्ड पर्सन, उसके बाद होगा फर्स्ट पर्सन। आई, यू एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ये क्या, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला है कि 2, 3, 1 फॉलो करेंगे। यह क्या, एक आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ये तो गलत हो गया ना। मतलब 2, 3, 1 आ गया, 2 मतलब कि यू सेकंड पर्सन, फिर आएगा कि 3 ही, उसके बाद आएगा कि फर्स्ट पर्सन एंड आई, उसके बाद शैल जो कि वैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज नोट करना है, ठीक है। बट इन कन्फेशनल सेंटेंस, जैसे कि कोई गलती कर दिया, एक्सप्रेसिंग सम मिस्टेक, उसमें अरेंजमेंट क्या रखना पड़ेगा, 1, 2, 3। मैंने बोला कि नॉर्मल सेंटेंस में क्या बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस में 2, 1, 3, नॉर्मल सेंटेंस से 2 फिर 2, 3 फिर 1, ठीक है। लेकिन जब कोई मिस्टेक, कोई गिल्ट, उसको अब जब करोगे तब क्या प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या बनेगा, 1, 2, 3। यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए जिम्मेदार है। तो एक तो गलत हो गया, हमने बोला ना 1, 2, 3 बनेगा, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2 एंड
एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, 1 2 फिर 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है। ओके, जब प्लूरल्स हो गया ना तब क्या, तब 1 2 3 होगा इस सीक्वेंस में, ठीक है। तब वो कहीं गलती हो या फिर सही हो, उसमें 1 2 3 बनेगा। वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग, ऐसे ही है, ठीक है। 1 2 3। अब देखो पॉजिटिव केस में क्या, कौन सा फॉर्म बनेगा, किसका फॉर्म लेगा, जैसे कि यू ही एंड आई 2 3 1, ये तो सही है। विल कंप्लीट, यह क्या लगाएंगे, आवर योर हिज आवर वर्क। यह फिर दूसरे पे यू एंड आई विल, यहाँ पे भी सही है, 2 और 1। विल कंप्लीट योर माई आवर वर्क, क्या बनेगा। अब देखो बाबा इस टेबल में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या आएगा थर्ड पर्सन। अब देखो तो टेबल में जिसको आएगा उसका लेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है कि पहले जो आएगा या फिर भार्ब के पहले जो रहेगा उसका लेगा, नहीं। टेबल में फर्स्ट पर्सन का रहता है ना, इसीलिए आई का फर्स्ट पर्सन आई या वी, और यह बहुत है इसलिए क्या वी ले लेगा, ठीक है। मतलब ये बनेगा आवर वर्क, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, आवर वर्क बनेगा। यू एंड विल कंप्लीट, फर्स्ट पर्सन पता है इसीलिए क्या बनेगा, आवर बनेगा, ठीक है। अब यह देखो 2 3 2 3 1, यू एंड आई विल कंप्लीट, क्या फर्स्ट पर्सन आ गया इसलिए क्या आवर बन गया, ठीक है, आवर, ये वाला नहीं होगा। यू एंड ही 2 3, सेकंड पर्सन तो क्या मतलब योर होगा, ठीक है, इस नहीं होगा योर। अब देखो जब एज वेल एज बनेगा ना, पहला दिखा जाता है, ठीक है। यू के साथ आर लगेगा, यू एज वेल एज आई आर रेडी टू डू द वर्क, ठीक है, इस नहीं होगा। अब यह बात देखो, राम एंड आई, क्या जब एंड से जुड़ा रहेगा, अगले जब जितने सेंटेंस दिखे थे एंड से ही ज़्यादा जुड़ा रहता है, ठीक है। एज वेल एज पे पहला जे रहेगा वो बनेगा, ठीक है। अब एंड जब जुड़ा रहेगा तब हमने बोल दिया कि पर्सन का, टेबल का फर्स्ट पर्सन का क्रम लेके आएगा, मतलब आई है तो यह इस नहीं बनेगा, हाँ, तो यह आर एम भी नहीं बनेगा, आर बनेगा आर। अब देखो राम और आई, हाँ, यहाँ पे जब और लगेगा तब क्या, तब भार्ब के पहले जो आएगा वो लेगा, यानी एम ले लेगा, ठीक है। तो इसमें इस भी नहीं बनेगा, आर भी नहीं, इसमें क्या एम बनेगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ तो देख लो, ठीक है। अभी तक तो पॉजिटिव, अब हम देखेंगे भाव कैसे लगाएंगे, ठीक है। एंड के हम दोनों को देखेंगे, जब हम दोनों को देखेंगे तब क्या आर हो जाएगा। जब एज वेल एज रहेगा तो हम पहला सब्जेक्ट को देखेंगे, तो पहले कौन सा सब्जेक्ट, यू, मतलब आर रहेगा, ठीक है। तो जब देखो और रहेगा तो वर्ब का नज़दीक वाला सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट का वर्ब लेगा, ठीक है। ये जो आई, इसका ये कौन सा वर्ब लेता है, एम, यानी एम ये कौन सा सब्जेक्ट लेता है, आई, तो एम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नज़दीक वाला, जब नाइदर नॉर और या नॉर और जब लिखा रहेगा तब नज़दीक वाला ले लेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखो, अब पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन सा रहता है, ईच अदर, वन अनदर। हाँ, अब हमको ये सवाल आ गया कि ईच अदर कब यूज़ करेंगे, वन अनदर कब यूज़ करेंगे। ईच अदर किसके लिए है, तो जब टू पर्सन्स और थिंग, ईच अदर रहेगा टू पर्सन और थिंग्स, जब हम दोनों को बीच में अगर कुछ कंपेयर, फिर दोनों को लेके कुछ बातें करेंगे तब क्या ईच अदर। और वन अनदर कब, जब दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स, तब क्या बनेगा, तब बनेगा वन अनदर, ओके। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखो
द द टू कैट्स वर फाइटिंग, क्या बनेगा, ईच अदर या फिर वन अनदर। हमने बोला टू, जब टू रहेगा तब क्या है, ईच अदर, वन अनदर नहीं रहेगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब दोनों से ज़्यादा है, और द क्लास विल हेल्प ईच अदर, क्या नहीं, वन अनदर, ठीक है। ओके अगला चलो। ठीक है, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉट अगेंस्ट ईच अदर रहेगा या फिर वन अनदर। इसका दो घुटने जो है, घुटने कितना रहता है, दो ही रहता है ना, तो दो घुटने के आपस में टकरा रहता, तो क्या ईच अदर बनेगा, ठीक है। और वन अनदर नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू, ठीक है। देखो करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पहले, इससे पहले हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कर लिया, अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। व्हेन क्या लिखा है, व्हेन इन ए सेंटेंस द डूअर एज वेल एज द रिसीवर, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन रह गए तो हम कब उसमें क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा रहता है, सेल्फ लगा वर्ड जो है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है। जैसे कि आई हो गया माई सेल्फ, वी हो गया आवर सेल्फ, ही हो गया हिम सेल्फ, है ना, दे हो गया देम सेल्फ। तो इस तरह के सारे क्या रहेगा, इस तरह के सारे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन। माई सेल्फ ये क्या, ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। एक चीज को नोट करो, नोट, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ना बन सकती थी, ना कभी बनेगा, ना कभी बन सकता है। फॉर ए प्रोनाउन टू द एक्ट एज सब्जेक्ट इट शुड बी सब्जेक्टिव केस। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का तरह काम करना चाहेगा तो इसको सब्जेक्टिव केस में आना होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि राम एंड माई सेल्फ were present at the function। यह राम क्या सब्जेक्ट, लेकिन माई सेल्फ ए क्या है, ए है रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट पे नहीं आएगा। यह क्या करना पड़ेगा, राम एंड आई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक ठीक। अब देखो अब there are certain verbs which take reciprocal pronouns on the condition when the adverb as well as the receiver is same person। देखो ऐसे कुछ verbs है, मैं बताऊंगा, कुछ verbs का लिस्ट दे दूंगा। तो वो verbs क्या है, वो verb अपने आप ही वो reciprocal pronoun ले लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब डूअर और रिसीवर दोनों ही क्या सेम पर्सन रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड है अवेल, ये प्रेजेंट फॉर्म में हो या फिर पास्ट फॉर्म में, ये हमेशा क्या लेता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। एक कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना इस्तेमाल नहीं होते। अवेल आएगा मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और अवेल के साथ एक प्रीपोजिशन भी आता है, वो है ऑफ, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, सेंटेंस लिखता हूँ, अवेल, देखो आई अवेल द अपॉर्चुनिटी। ये तीन दे दिया, कौन सा है, ये क्या सही है, नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया ये अवेल ऐसे ही एक वर्ड है, ऐसे एक वर्ब है जो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। यह तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन अवेल उसके साथ क्या ऑफ प्रीपोजिशन भी लेता है, तो यह तो ऑफ नहीं है, ये भी गलत। आई अवेल माई सेल्फ ऑफ, ये वाला सही बनेगा, मैं मौका का फायदा लिया, ठीक है। इसका मतलब है आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब
ये जो वर्ड है अवेल, ये तो हमेशा लेता है। अब एक एंजॉय है, ठीक है, कभी कभी बोल देते हैं कि एंजॉय हमेशा लेता है, ऐसा नहीं। एंजॉय वर्ड कभी कभी लेता है रिफ्लेक्सिव, कभी कभी रिफ्लेक्सिव लेता है, कभी कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लेता है। जैसे कि ही एंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में खुद मज़ा किया, ठीक है, तो ये वाला तो ले लिया। ही एंजॉयड द पार्टी, मैंने उन्होंने पार्टी का मजा लिया, है ना। तो एंजॉय में कभी कभी रिफ्लेक्सिव ले लेता है, कभी कभी नहीं, ठीक है। अब एक वर्ड है एब्सेंट, ए वर्ड हमेशा लेता है, कभी कभी बुक में भी लिखा है था रहता है कि ऐसा कुछ वर्ड जैसा क्या क्या बोला, अवेल, एब्सेंट। अब देखो एब्सेंट का क्या कहानी है, इसका कहानी ये है कि ये जब वर्ब बनेगा ना तब ये लेगा ही लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेगा। लेकिन जब एडजेक्टिव बनेगा तब क्यों लेगा। जैसे कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, यह एब्सेंट का क्या कौन सा फॉर्म है, वर्ब फॉर्म में है। ही एब्सेंटेड फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, ये राइट है। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही वॉज एब्सेंट, ओके। इसमें एक क्या एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो मैं एक लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है। देखो ये सारे वर्ड लगभग यही सारे वर्ड ज़्यादातर टाइम क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। जैसे कि एंजॉय हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम, हर्ट हिमसेल्फ, अवेल ऑफ हिमसेल्फ, डिस्गाइज, ठीक है। देखो डिस्गाइज हिमसेल्फ, अडैप्ट, रिकॉन्साइल, प्राइड, एवेंज, अम्यूज, रिजाइन, प्रोस्टेट। हाँ, प्रोस्टेट मतलब है दंडन या नमस्कार करना जो होता है ना, उससे कहते हैं प्रोस्टेट। ये सारे वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव ले लेता है, ठीक है, ये सारे वर्ड हमें रिफ्लेक्सिव लेते हैं। लेकिन कब लेगा, जहाँ रहेगा रिफ्लेक्सिव लेवल है, ये नहीं करना, ठीक है। अपने आप इंजॉय कर रहे हो तो रिफ्लेक्स लेगा। अगर पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, अगर टीचिंग है काम को एंजॉय हो तब नहीं लेगा। अपने को इंट्रोड्यूस करने हो तो ले लेना, ठीक है। एडजेक्टिव काम कर रहा है, एब्सेंट तो नहीं लेना, और अगर काम करना है तो ले लेना, ठीक है। एवेल के साथ बता दिया। अब देखो रिजाइन एक ऐसा वर्ड है जब ये फ्रॉम जॉब से करेगा तो नो रिफ्लेक्स, कोई रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। जब सरेंडर के मतलब में आएगा तब रिफ्लेक्सिव लगेगा। जैसे कि ही रिजाइन हिमसेल्फ टू द फेट, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगेगा। रिजाइन फ्रॉम द जॉब यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। दिस वन एंड ऑन, दिस क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। दिस वन, what is this one, what is this one, and what is this one, कंफ्यूजन आएगा दिस टू, बिटवीन दिस टू, ठीक है। एक एपोस्ट्रोफी के है या एपोस्ट्रोफी बिना है। एपोस्ट्रोफी कन्वे, दिस एपोस्ट्रोफी कन्वेज पोजीशन, ठीक है, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, बिलोंगिंगनेस। जो वन रहता है ना, ऐसा वाला वन है जो एपोस्ट्रोफी वाला वन है। दिस इज द पॉजिटिव केस ऑफ वंस। जैसे कि ही का पॉजिटिव हिज, शी का क्या बनाते हो, हर्ष, हर, ठीक है। दे का देयर बनाते हो, ठीक है। इट का इट्स बनाते हो। उसी तरह वन का पॉजिटिव वंस बनता है, ठीक है। दिस इज द प्लूरल ऑफ वन, ठीक है। वन का प्लूरल, वन यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। वन का प्लूरल बनेगा वंस विदाउट एपोस्ट्रोफी। और वन का पॉजिटिव केस, वन का पॉजिटिव केस बताना तो वंस लगाना, ठीक है। हार्ट से हार्ट्स जैसे होता है, दे से देयर्स होता है, ये सब कुछ, ठीक है। चलो सेंटेंस देख के बताता हूँ।
वन शुड, जिस अगर मैं ऐसे लिखता ही शुड डू हिज वर्क, अगर मैंने लिखा तो दे शुड डू देयर वर्क। इसी तरह वन का कैसे करेंगे, वन शुड डू their work, his work, hard work, one's work. One boy did once his work. देखो ही का पॉजिटिव तो हिज है, ठीक है, दे का पॉजिटिव देयर है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बोथ दिस वन, यह के सब्जेक्ट है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है, अरे यार डिटरमिनर। व्हाट इज शुड डू इज ए वर्ब, ठीक है। एग्रीमेंट किसके साथ किया है, वर्ब ने एग्रीमेंट किसके साथ, सब्जेक्ट से किया, और किसके सब्जेक्ट बनने के लिए यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ का जो वन है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, प्रोनाउन, और यह को अनप्रोनाउन नहीं सकता, यह के ऑलरेडी यह तो नाउन लगा है, और जहाँ नाउन रहेगा वह प्रोनाउन थोड़ी लगेगा, वह जह नाउन यह का वन प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, नाउन के बदले तो प्रोनाउन है ना, तो यह के वन के एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको न्यूमरेटर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। वन इन सेंटेंस कैन एक्ट ए प्रोनाउन ऑल्सो, वन इन एक्ट एन एडजेक्टिव ऑल्सो। वन के हम वन वाक्य में प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हर एक वन शुड डू देयर हिज ऐसा नहीं होगा, वंस होगा, ठीक है। और यह वन बॉय, एक लड़का का आएगा तो हिज बनेगा, ठीक है। अब देखो हमने तो वन का पॉजिटिव केस वाला एग्जांपल लिया ना, अब देखो वन का प्लूरल लिखो, आई डोंट वांट द ब्लू पेन्स, मुझे ब्लू पेन्स नहीं चाहिए, पेन से नाउन है। आई डोंट वांट रेड वंस, यह क्या, यह वन का प्लूरल फॉर्म लगेगा, वंस, मतलब मुझे लाल कलर की जितना पेन्स है वो मुझे चाहिए, मुझे ब्लू का पेन नहीं चाहिए, ब्लू कलर वाला पेन नहीं चाहिए, मुझे लाल कलर वाला जितना सारे पेन्स है वो चाहिए, इसलिए हम वंस को तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल देखो, वन का तो हमने समझ गया कि वन से वंस बनेगा जब पोजीशन मीनिंग करेगा, और वंस बनेगा जब प्लूरल होगा। अब जो ईट है, ईट का भी दो आता है, एक ईट्स और ईट्स। अब देखो इसमें गड़बड़ कर देना, ठीक है। अब ईट्स मतलब ये मतलब पोजीशन ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये होगा पोजीशन, यह वन का, यह मतलब पॉजिटिव जो पॉजिटिव समझेगा, यहाँ पर भी इट्स मतलब पोजीशन, और इट्स ये इट इज भी हो सकता है, ये इट वाज भी हो सकता है, ये इट हैज़ भी हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस में देखेंगे क्या प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, ITS मतलब इट इज, ठीक है, ये फिर इट वाज, और इट्स का मतलब तब वो पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। देखो आप पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, हु हुज व्हिच दैट, यहाँ पे हु हुज हुम ये क्या पर्सन के साथ जाता है, और व्हिच दैट ये पर्सन का भी जाता है, थिंग्स का भी से भी जाता है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस एग्जैक्टली होता है किसके लिए यूज होते हैं, नाम ही है रिलेटिव प्रोनाउन, रानी में है रिलेटिव प्रोनाउन, ये मतलब किसी नाउन के लिए यूज होता है। रिलेटिव जो प्रोनाउंस होता है ना वो किसी नाउन के लिए भी हो सकता है, किसी प्रोनाउन के लिए भी यूज हो सकता है। आप बोले ये जो रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन और प्रोनाउन के लिए इसको, ये जो रिलेटिव नाउन और प्रोनाउन है ना, ये जो प्रोनाउन है ये अपने नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होता है। कौन सा नाउन के लिए, ये वो नाउन है प्रोनाउन के लिए होता है जिसको जस्ट पहले आता है, इसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। प्री का मतलब क्या है, प्री का मतलब पहले, और एंटी के मतलब के बिफोर, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन आपने जस्ट
पहले प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे लिखा है, इट इज राम, इट इज राम हु हेल्प मी। देखो, इट इज राम who helped me, it is he who helped me। तो यह जो हु है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। एक किसके लिए इसके है, नाउन राम के लिए। ये जो हु है ये किसके लिए, ये प्रोनाउन के लिए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा यू प्रोनाउन है जो नाउन के लिए भी यूज हो सकता है और प्रोनाउन के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट या फिर प्रेसिडेंट बोल के उसको बोलते हैं, ठीक है। ये जरा नोट कर लेना, हु इट डिनोट सब्जेक्ट। हु क्या सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, होम किस लिए हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज करते हैं। और हुस जो है वो क्या, इट डिनोट्स पोजीशन। पोजीशन जब समझाएंगे तब वो हम हुस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो ये तो चीज़ बता दिया गया, ठीक है। जिस अब बुक्स में ट्रिक लिख देता है, ठीक है। बुक्स में कई बुक में ये ट्रिक लिख देता है कि जहाँ हुआ ना, जब भार्ब के ये चीज़ आता है ट्रिक्स के रूप में, यही बताया जाता है कि जहाँ भार्ब है ना, जहाँ भार्ब है वहाँ पे हु लगा देना, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट के बाद भार्ब आता है। और जहाँ क्लॉज आ गया, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और भार्ब आ गया, तो वहाँ पे हुम लगा देना। लेकिन ये ट्रिक कम नहीं आता है, ये ट्रिक छोटे छोटे सेंटेंस में कम आता है, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस में कम नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने छोटे से लिख दिया एक, ही इज द पर्सन हु या फिर हुम हेल्प मी, जैसे कि दोनों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हु होगा, ठीक है, ही इज द पर्सन हु हेल्प मी। और एक लिख दिया ही इज द पर्सन हु या फिर हुम आई हेल्प मी, यहाँ पे बोलो क्या होगा, तो यह हुम होगा, ठीक है। ये वाला सेंटेंस तो छोटा सा सेंटेंस है, इसको तो यहाँ पे ट्रिक कम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता, ठीक है। जो बुक्स बराबर लिखता है कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब लगा देना, वर्ब के जब वर्ब होगा तब हु लगा देना, क्लॉज होगा तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देना जब, ठीक है। वहाँ पे हु लगा देना, हुम लगा देना, ठीक है, ठीक है। अब यह देखो, तो यहाँ पे ट्रिक कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक कम भी कर रहा है। क्या ट्रिक कम कर रहा है, ये ट्रिक कम कर कि यह हेल्प तो वर्ब है, और बोल दिया गया कि वर्ब जहाँ पे वर्ब आएगा वहाँ हु लगा देना, तो हु लगा दिया तो ये तो सही हो गया। और यह क्या, आई सब्जेक्ट है, वो हेल्प ये क्या वर्ब है, और सब्जेक्ट के वर्ब के बाद मिलके क्या बनता है, क्लॉज और कॉल, क्लॉज के साथ क्या लगेगा, हुम लगेगा। लेकिन इतना छोटे छोटे सेंटेंस तो आएगा नहीं, ठीक है। ही इज द पर्सन हुम आई हेल्प, जिसको मैंने हेल्प किया, ही इज द पर्सन हु हेल्प मी, जिसने मुझे हेल्प किया, ठीक है। बस लेंथी सेंटेंस में ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक है। आप इससे नोट कर सकते हो, ठीक है। हु इज फॉलोड, क्योंकि छोटे मोटे सेंटेंस में काम आ जाएगा, ठीक है। ही इज फॉलोड बाय वर्ब और हुम इज फॉलोड बाय क्लॉज, ठीक है। देखो, द गर्ल हु हेल्प मी इज माई फ्रेंड, गर्ल ही तो वो है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। वो मेरी फ्रेंड है, जिसने हेल्प की मेरी फ्रेंड है। द गर्ल हु हेल्प मी इज माई फ्रेंड, मी तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट गर्ल है, गर्ल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है ना, उसी के लिए तो सब्जेक्ट किस हु लगा है ना, इज माई फ्रेंड। तो गर्ल जिसने मेरी हेल्प की है वो मेरी फ्रेंड है। नेक्स्ट पहले क्या चाहो, नेक्स्ट लीजिए, आई मेट माई फ्रेंड हु या हुम, पहले इजी रखा है, ठीक है। देखो वर्ब अपना एग्रीमेंट किससे करेगा, सब्जेक्ट से करेगा, अब एग्रीमेंट सब्जेक्ट से करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट से करेगा तो हुई तो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इजी है। ही हैज़ ए डॉग हुम ही लव्स वेरी मच, यहाँ पे देखो क्या गया, अगर हु भी लगाने बोलते तो क्या होती, ये हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट है,
ये आ गया वर्ब। ये वर्ब जब भी कोई दिखता है ना तो पलट के क्वेश्चन को, इसको अपना सब्जेक्ट मिल गया, इसको भी ए वर्ब है, इसको भी अपना सब्जेक्ट मिल गया, ए वर्ब है, इसको भी अपना सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया। मतलब अब हमारे पास कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं बचा। जब कोई सब्जेक्ट नहीं बचा तो हमें हु चाहिए ही नहीं, हमें, क्योंकि हु के लिए तो सब्जेक्ट होता है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं बचा तो हमें हु नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने हुम लगा दिया, हुम करेक्ट है, हु नहीं। ठीक है, हु नहीं होगा। थोड़ा सा उल्टा करके भी पूछो, हम दोनों तरीके से सीखो। इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, इसका काम खत्म। इस सब्जेक्ट को अपना एग्रीमेंट वर्ब से किया है, इसका भी काम खत्म। दोनों की काम खत्म हो गया। मतलब अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा है। सारा सब्जेक्ट अपना अपना वर्ब ले लिया, कोई वर्ब नहीं बचा। जब कोई वर्ब नहीं बचा है तो हमें सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, हमें हु भी नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। आप दूसरे तरीके से आप देखोगे, दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछ सकते हो कि ही लव्स, उल्टा करके पूछो, ही लव्स हिम, और या चाहे और ही लव्स देम या दे। तो ऑब्जेक्ट का जवाब है ना, ही लाइक्स इट, ही लाइक्स किसको, लव द डॉग, तो ही लव्स इट। तो हमारा ऑब्जेक्ट का जवाब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का फॉर्म आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने बोल दिया कि हु क्या सब्जेक्ट को लेगा और हुम क्या किस तरीके का हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय ए वर्ब, और हुम क्या, इट इज फॉलोड बाय क्लॉज। अब देखो, मेरी क्यूरी वाज द साइंटिस्ट हु एट हुम ओन, एक क्या वर्ब है, और सदियों से पहले क्या सब्जेक्ट ने वर्ब क्या सब्जेक्ट से अग्रीमेंट किया। ये जो मेरी क्यूरी है ना, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, साइंटिस्ट एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे साइंटिस्ट है ना तो एक ही व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हमें मिल गया। मेरी क्यूरी ने क्या जीता, 2 नोबेल प्राइज जीता, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो हमें अपना वर्ब मिल गया, अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन वर्ब तो बिना सब्जेक्ट के अधूरा है। तो वर्ब तो कुछ सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया होगा, तो वर्ब आया तो वह तो आँख बंद कर हु ही लगाना। ठीक है, क्योंकि हु सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दिल तो वर्ब आता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेंगे। द पर्सन, यहाँ पे वर्ब लिव्स, यहाँ पे वर्ब। इस सेंटेंस में काम किसने की हेल्प किया, ए पर्सन ने किया। पर्सन ही तो सब्जेक्ट है ना, और ये जो इज लगा है ना, इज तो हिम तो ऑब्जेक्ट है, और ये तो सब्जेक्ट के लिए लगा है ना, तो यह हुम रहेगा। ठीक है, हुम नहीं बनेगा। I will visit my parents whom lives in दिल्ली। मैं मेरे पेरेंट्स को विजिट करूँगा, इसको अपना वर्ब मिल गया। ठीक ना, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। अब यह देखो, अधूरा वर्ब छूटा हुआ है, ये वर्ब, और ये वर्ब कभी को ऑब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं करेगा, ये तो सब्जेक्ट ही कर रहा। आई विजिट माई पेरेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। जहाँ वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट भी लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेगा इससे, सब्जेक्ट से। He is not one of those who or whom will help everyone he meets। देखो, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या सब्जेक्ट है, ही लिखा है तो वर्ब मीन, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को भी अपना वर्ब मिल गया। अब हमारे पास एक वर्ब बचा है, एक वर्ब छूटा है। जो वर्ब छूटा हुआ है उसको सब्जेक्ट चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह देखो, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक दिया है। ठीक है, ट्रिक क्या है, द पर्सन टू हुम, देखो यार टू आ गया, टू प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, टू प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो हुम होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा। द पर्सन
whom I am speaking is my old friend, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, जब भी प्रीपोजिशन दे दिया ना तो आपका काम इजी होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाय whom was द रामायण रिटन, विथ प्रीपोजिशन दे दिया, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। विथ whom डिड यू ट्रैवल, ठीक है। अब देखो हुम तो कर लिया, अब हम हुस पे जाएंगे। हु डिनोट्स सब्जेक्ट, हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट और हुस डिनोट्स के पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या, ओनरशिप। तो हम ओनरशिप या पोजीशन को बताने के लिए ऑफ का यूज करते हैं प्रीपोजिशन, या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे कि द बुक ऑफ राम। अगर मुझे ऑफ नहीं लगाना है तो हम क्या एपोस्ट्रोफी के यूज करेंगे, राम्स बुक, ठीक है। या तो एपोस्ट्रोफी एस का या तो ऑफ का, इस दोनों के यूज करें। ये जो हुज है ना, इसी तरह ही से हिज बन रहा था, हार्ट से हार्ट बन रहा था। तो पोजीशन के समझ के लिए हम हुज यूज करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब देखो कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। ये वही रोड है जिसके इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ने किया है। ये वही रोड है जिसके इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ने किया है। देखो ये हुज किसके लिए लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन के ना पोजीशन गलत कर देता है। ये जो हुज लगा है ना, अभी जो हुज किसके लिए लगता है, किस अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए लगता है। इसको हुज के लिए उसको इनॉग्रेशन के साथ लगना चाहिए, क्योंकि ये रोड के इनॉग्रेशन नहीं हो रहे, जिसके अब उद्घाटन उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसका पोजीशन गलत है, ये हुज का पोजीशन गलत है, तो मतलब 2 नंबर गलत है, ठीक है। तो इसको सही करना पड़ेगा। और हुज तो पर्सन के लिए लगता है, लेकिन रोड तो नॉन लिविंग थिंग है, तो हुज नहीं लगेगा। तो अब सोचो कि चलो हुज लगा देते हैं, हुज नहीं लगा लेंगे क्योंकि हुज पॉजिटिव केस है, तो उसके आगे पॉजिटिव ही लगेगा। दिस इज द रोड ऑफ लगा दोगे, ऑफ हुज पॉजिटिव लगाने के लिए, हुज तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाने के लिए ऑफ हुज लगाना चाहिए। लेकिन ऑफ की लगा दिया ना, फिर भी एक गलत है, क्योंकि यह रोड के बाद हो ही नहीं रहा है, बात हो रहा है इनॉग्रेशन की। तो ये ऑफ हुज यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दिस इज द रोड ऑफ हुज, दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ हुज, दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ हुज वाज डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हुज तो नहीं लिख सकते क्योंकि हुज तो लिविंग के साथ जाता है, और हुज तो नॉन लिविंग के लिए लाएगा, तो ऑफ हुज कर देंगे, ठीक है। द गंगा इज ए रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो यहाँ पे हुज लगा दिया रिवर के लिए, तो हुज लगेगा नहीं, तो लगेगी तो यही पे है। हुज रिवर के लिए बात नहीं है, द ओरिजिन से बात हो रहा है, तो ये हुज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लगे ना, तो ओरिजिन ऑफ व्हिच, द ओरिजिन ऑफ व्हिच, ठीक है। हुज नहीं यहाँ पे होगा, द ओरिजिन ऑफ व्हिच होगा, ठीक है। यहाँ पे एक दाग लगा दो, द ओरिजिन ऑफ व्हिच हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये कभी कभी कंजंक्शन का भी काम करता है। आप बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम कैसे काम करता है? कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम क्या होता है? काम होता है ज्वाइनिंग करना। कंजंक्शन का काम होता है ज्वाइन करना, और रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभी कंजंक्शन का भी काम कर जाता है, ठीक है। कैसे बताते हैं, सेंटेंस में देखना। अब प्रोनाउन कंजंक्शन का काम, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम कैसे करते हैं? ये एक वाक्य है, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को गाइड किया,
ही वॉज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, वो स्टूडेंट जो है वो अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले पा रहा था। देखो मैंने इसे हु से जोड़ा, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट हु वॉज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। हु क्या, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों है, एक स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा है, स्टूडेंट के बदले आ रहा है हु, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से मैंने सेंटेंस को क्या किया, जोड़ दिया। या फुल स्टॉप ना, तो यहाँ पे मैंने हु लिख के जोड़ दिया, तो यहाँ का हु कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कैन एक्ट एज ए कंजंक्शन, हेलो इट कैन वर्क एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आल्सो, ओके। और एक एग्जांपल देखेंगे, ये वाला देख लो, आई हैव ए डॉटर, आई लव हर वेरी मच। I have a daughter, I love her very much। तो I love a daughter whom I love very much। तो whom यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है और साथ ही जोड़ दिया है दोनों सेंटेंस को, तो एक क्या कंजंक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब चलो व्हिच और दैट पे चलेंगे। व्हिच और दैट, व्हिच और हुज तो पर्सन्स के लिए, और व्हिच और दैट पर्सन्स के लिए भी, और व्हिच और दैट थिंग्स के लिए, ठीक है। दोनों के लिए भी, पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। आई डोंट नो व्हिच और हु ऑफ द पर्सन ब्रोक द ब्लेस। तब हम दो में से कोई चूज, तब चॉइस की बात आएगा ना, चॉइस में या लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, ठीक है। जब हम दोनों में से चुनना होता है तो हम व्हिच लगाएंगे, ठीक है। तो सर्विस तो पर्सन है, लेकिन हमें रूम्स तो थिंग्स है, रूम्स थिंग्स है। अब देखो आई डोंट नो, आप बोलोगे तो पर्सन तो, सर्वेंट तो पर्सन है, पर्सन के लिए तो व्हिच हु लगना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे चॉइस कर रहे हैं ना, मुझे नहीं, इतने सारे सर में सर किसने तोड़ा, तो हम व्हिच हम चूज कर रहे हैं, इसलिए व्हिच यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दो रूम से एक रूम किचन की तरह चल रहे हैं, तो तस्मला, तो जहाँ चॉइस के बारे में आता है वहाँ व्हिच लगाएंगे, ठीक है। यह देखो, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हिच और हु ऑफ द टू स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल। यह पर भी क्या डिसीजन लेता है, मतलब चॉइस कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा, दोनों में से कौन सा, तो यहाँ पे व्हिच होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। कुछ अब क्या करेंगे, यूजेस ऑफ दैट। जब इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, जहाँ कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों में हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वह क्या आ गया, वह चाहे पर्सन हो या कुछ हो, लिविंग हो नॉन लिविंग बीइंग हो। दैट हम ना, जब भी हम स्पेसिफिक करना होता है, ठीक है, जब भी एकदम स्पेसिफिक करना हो, किसी पार्टिकुलर के बारे में बात करनी है, अब ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, तो पर्सन ना, पर्सन तो जगह खोल लगना चाहिए, लेकिन यह वो नहीं होगा, दैट होगा। जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगा, वह स्पेसिफिक करने के लिए दैट हो, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस व्हिच और दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। यह क्या होगा, व्हिच होता है, मैंने बोल दिया ना, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री हो और चाहे वो लिविंग भी हो या नॉन लिविंग भी हो, हमेशा क्या जाएगा, दैट, व्हिच नहीं बनेगा। दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, ओके। कुछ वर्ड्स है, ठीक है, इस वर्ड्स को नोट करो, ठीक है। जब भी सेंटेंस में ऑल, एनी, अलोन, एनीथिंग, नॉन, नथिंग, सेम, सच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, जब भी ए वर्ड आ जाएगा ना, तब वो आंख बंद करके, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दैट लिख देना, ठीक है। देखो, तो
अब हम दैट का इस्तेमाल देखेंगे। देखो द पर्सन, जो भी पर्सन हेल्प करेंगे ना वो तुम्हारे बेवकूफ़ है। तो यहाँ पे तो हु आएगा, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एनी आ गया तो इसीलिए दैट बनेगा, हु नहीं। लिटिल आ गया इसीलिए व्हिच नहीं बनेगा, दैट बनेगा। ठीक है, मैंने बोल दिया लिटिल जो है एनीथिंग एनीवन, तब आएगा दैट। ठीक है, एक और केस है, जब भी सेंटेंस में किसी पर्सन के साथ किसी एनिमल या थिंग का जिक्र हो। ठीक है, अभी क्या लेडी क्या है, लेडी तो पर्सन है, आप बोलो कि हु लगना चाहिए और तो एनिमल है। ठीक है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होता तो चाहे कुछ भी होगा क्या बनेगा, दैट। ठीक है, स्पेसिफिक कर है दैट आई सॉ मिसिंग। ठीक है, और ये जो हुज है ना, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, साथ ही ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन से भी काम कर सकता है। जैसे कि ही इज द पर्सन हु हेल्प मी। यहाँ पे ही जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, whom have you invited, आपने किसको इन्वाइटेड किया है, तो ये रिलेटिव नहीं है, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है जहाँ हु और हुम का क्वेश्चन मार्क हो तो इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नेदर, एनी, नॉन, ये सब कुछ के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, अब देखो ईच ऑफ के साथ नाउन के प्लूरल आता है और पोजेसिव भी सिंगुलर आता है। ठीक है, देयर ये सिंगुलर होएगा। नीदर ऑफ दे मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, या ही सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं। नीदर ऑफ द फाइव है, नीदर इधर ये किसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो दो से ज़्यादा के लिए हम नॉन यूज़ करते हैं, नॉन ऑफ द 5 इक्वल्स टू प्रेजेंट, इसके करना है। ठीक है, अब एनी का एक ले लो एग्जांपल, एनी पर्सन कैन डू द वर्क। एनी क्या हमेशा सिंगुलर लेगा। ठीक है, डू द वर्क इफ ही, दे नहीं होगा, और ही ट्राई नहीं होगा। ठीक है, अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ, एवरी मैन एंड वुमेन विशेस टू डू द वर्क ऑफ हिज हार्ड देयर, क्या बनेगा। देखो मैन एंड वुमेन अगर जब देखते हैं तब हम दोनों को देखते हैं, तो दोनों को देखने के लिए हम प्लूरल होता है, लेकिन एंड यहाँ पर भी एंड से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे एवरी आ गया, एवरी तो सिंगुलर है, तो एवरी पे कि सिंगुलर होगा, हीज या फिर हार होगा। ठीक है, अब हार लगाएंगे या फिर हीज, तो हम देखेंगे वर्ब का नज़दीक कौन है, वर्ब का नज़दीक कौन है, वुमेन है, तो यह हार लगाएंगे। ठीक है, हीज देयर नहीं बनेगा। बस इतना ही था, प्रोनाउन खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, अगले क्लास में मुलाकात होगा।